सामने यहाँ पे पैसेज के अंदर से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 2 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट लिखना है और कुछ क्वेश्चंस और होंगे उसके एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो इस बार आपके जो संस्कृत का पेपर है जो पैसेज के अंदर में कुछ क्वेश्चन तो रिटर्न वाले होंगे और कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, तो इसलिए आप पैसेज थोड़ा ध्यान से कर लो। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस देख लो यहाँ पे राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो या आपके सीबीएसई से कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर क्लास 9th में हो आपका संस्कृत का पेपर है, फिर आप भाई ये कंप्लीट वीडियो देख जाना, आपको संस्कृत का टेंशन खत्म हो जाएगी। और जो मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बता दूंगा आप वो कर लेना, आपका टेंशन खत्म। और इसका पीडीएफ जो ऐप पे मिल जाएगी, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको ऐप सेक्शन में मिल जाएगा। देखो भाई आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो आपके सामने 4 सेक्शन आएंगे, 10 नंबर का, 15 नंबर का, 25 नंबर का, 30 नंबर का। ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे सभी के आपके पास सबसे पहला है जो कि आपके 10 नंबर के लिए खंड क है, जो आप सामने देख रहे हो। इसमें आपको कंप्लीट जैसे पैसेज टाइप का दिया होता है वो दिया होगा आपके सामने, और इसमें से 3 में से 2 का उत्तर आपको देना पड़ेगा। सबसे असली बात यह है कि आपके सामने पैसेज भी करेक्ट मतलब मिल ही जाता आंसर उसमें। फिर जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके सामने यहाँ पे पैसेज के अंदर से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 2 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट लिखना है और कुछ क्वेश्चंस और होंगे उसके एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो इस बार आपके जो संस्कृत का पेपर है जो पैसेज के अंदर में कुछ क्वेश्चन तो रिटर्न वाले होंगे और कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, तो इसलिए आप पैसेज थोड़ा ध्यान से करना। ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे नीचे लास्ट तक आ गया। फिर खंड जो ख है उसके अंदर रचनात्मक कार्य है जो कि 15 नंबर का है, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो एक तो प्रधानाचार्य के प्रति प्रार्थना पत्र लिखना है, ये आपके 5 नंबर का आएगा। और इसके साथ में जो आपके दूसरा पॉइंट है इसमें कह रहा पद चित्र दृष्टांत मंजूषा लिखने हैं, मतलब 5 वाक्य लिखने हैं, मंजूषा के चित्र दिया होगा उसके। ठीक है भाई, जैसे आपके सामने ये चित्र है तो इस चित्र के 5 नंबर दिए जाएंगे, आपको बताना है क्या क्या है। ठीक है, और इन वर्ड को क्या करना है, आपको इन शब्दों को क्या करना है, यूज़ करके आपको संस्कृत का लिखना है। समझ गए दोस्तों। फिर उसके बाद में आपके सामने कुछ संस्कृत वाक्य लिखना है। संस्कृत वाक्य भी आपके सामने मंजूषा दिया है, ध्यान से सुनो, बोर मत समझना अपने आप को कि बोर हो रहा है भाई, ये संस्कृत भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर रखता है परसेंटेज के लिए, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ गए। फिर आपके सामने जो पॉइंट आते हैं अनुवाद करने के लिए, ये आपके अनुवाद करने हैं जो कि आपको संस्कृत से आपको कन्वर्ट करना है, आई मीन हिंदी से इंग्लिश से संस्कृत में कन्वर्ट करना है। समझ गए मेरे भाई। ये सारी पॉइंट्स आ गई। उसके बाद में आपके सामने एक पदेन दिया हुआ, इसका संधि विच्छेद करना है जो कि 25 नंबर में आपके बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे और 4 नंबर का संधि विच्छेद आएगा। तो बहुत ईजी तरीके से कर लोगे, बहुत आसान से दिए हैं, बस एनसीईआरटी पढ़ लो, हो जाएगा आपका काम। फिर आपके सामने जो ये फिलर होते हैं, फिल करने वाला, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अब मैंने आपको पहले बताया था जब कुछ ऑप्शन समझना है, तुक्का लगाना हो, सी या ए के साथ जाना, जब आपको कुछ ना आ रहा हो तुक्का लगाओ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे। फिर उसके बाद आपको उचित प्रतिक्रिया तो वाक्य पूर्ण, मतलब कि ये वाक्य बनाना है, मतलब वाक्य पूरा हो, ये फिल्टर करके यहाँ पे आपको लगाना है। तो आपका सेम पेपर होगा, सेम आप मिला लेना, आपका पेपर आएगा तो। लेकिन यही है कि आपको पैटर्न थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, वो आपका सेम पैटर्न होगा, बस क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत चेंजेस होगी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, ये मत सोचना कि यही पेपर आ रहा है, पहली बात प्लीज़। तो ये आपके इस तरीके के पेपर आएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं बता रहा हूँ। ये सीबीएसई के द्वारा अलॉटेड है, ऑफिशियल है, जो कि 2022-23 में दिया गया है। आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा भगदड़ नहीं करनी, आपके हर एक चीज़ का फिलर, हर एक चीज़ का यहाँ पे फिलर दिया जाएगा, आपको बस इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं रेखाकृत, वो विभाज्य वाला, वो भी आपको दिया होगा। कुछ ना हो भाई, आपको पहले बताएं सही तरीके से ग्रामर, अगर आपको ये सारी चीज़ें संस्कृत के, आप अगर बुक है संस्कृत की बुक से अगर आप पढ़ लोगे तो ये 25 नंबर ग्रामर के आपके हैंड टू हैंड हाथों में हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल जो भी ऑफिशियल दिखा रहा हूँ आपको, चाहे ये पूछ दिया जाए या इसके ऊपर कुछ भी पूछा जाए, आपको पूरी बुक से मिलने को दिखेगा। तो उसके बाद में आप इस तरीके का
देखो उस तरीके का आप ये जो है सामने आप देख सकते हो, इसी में फॉर्मेट में आपको करना पड़ेगा। 5% करना है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं भाई, देखो मैं आपको ये सारा पॉइंट दिखा रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा होगा ना कि संस्कृत का क्या करना है नहीं करना, बस आप बुक उठाओ, एक बार बुक पढ़ जाओ, जो जो चैप्टर आ रहा है आप इतना टेंशन ना लो, ठीक है मेरे भाई। और आप लोगों ने भाई देखो मैथ्स के पेपर में तो डंका बजा ही दिया, आप लोग 10th में आ जाओ, फिर हम देखते हैं शुरुआत से क्लासेस लेके चलते हैं कैसे कैसे क्या होता है। देखो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और SST तीनों का पेपर देखो ऑलमोस्ट अपन 70 to 80% आपको कम समय में भी मैंने करवा दिया था। तो भाई देखो अच्छी बात है, आप लोग अटेम्प्ट करके गए हो। तो भाई अगर आप लोग नए हो ना, 10वीं क्लास में आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, बस आगे देखना, जो भी चीज़ है मेरे पे छोड़ दो। और इसका PDF आपको ऐप डाउनलोड कर लेना, SS पाठशाला, सेम लोगों के साथ में रजिस्टर करके आपको ऐप मिल जाएगा, मतलब कि PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद में आपके सामने कह रहा है पठ जो आधार होते हैं संस्कृत में लिखना होता है, पढ़ के देखो यहाँ पे ये आपके सामने कुछ दिए हुए, इनके क्वेश्चंस आपको अच्छे से लिखने, केवल कोई 2 के। फिर उसी तरह से नीचे भी क्वेश्चंस है, यहाँ पे भी केवल 2 क्वेश्चन लिखने जो थोड़े पोएम वाले होते हैं, इस पॉइंट से याद रखना। और आपको जो पॉइंट की समरी जो होते हैं ना पोएम वाले, तो वहाँ से आपको भी ये 2-3 पोएम तैयार करना है। अभी समय बचता है 10 से, तो मैं आपको ये भी करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भाई और करवा दो, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना, जिससे कि मैं आपको संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूं। ये आपके संवाद है, जिस तरह से हिंदी में संवाद आता है उसी तरह से आपके संस्कृत में भी संवाद आ रहा है, ठीक है दोस्त, समझ गए यहाँ पे ये सारी चीज़ें। यार देखो मेरा एक मकसद है, मैं जो भी चीज़ होता है ऑफिशियली बातें करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो होता है, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो भी है। 10th में आप शुरुआत से पढ़ोगे भाई, देखो हज़ारों चैनल चल रहे, सब फेक कर रहे हैं और सारी मोस्टली अपनी कॉपी कर रही हैं, ये भी चीज़ें देखो जाके। तो भाई क्या कर सकते हैं भाई, हम ऑफिशियल चीज़ों को लेकर आते हैं। तो मेरे दोस्त आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग बढ़िया तरीके से शिद्दत से 9th को पास आउट करो, बढ़िया तरीके से सबको सीरियस लेकर चलो, ठीक है। समझ लो आप लोग चैंपियन हो, तो अपने एक चैंपियन वाली एटीट्यूड रखो, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना, यस भैया आई कैन स्कोर 90+ इन 10th, बस ये बोलना, बस ये बोलना कि 90+ इन 10th, बस इतना लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि हमारे शेर शेरनी कौन यहाँ तक देख चुके हैं। 90+ इन 10th, बस इतना लिख देना, आगे मैं देख लूँगा। आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको फिलर भरने, तो इसीलिए आप इसका देख लो कभी, ये सारे पॉइंट्स आपको करके जाने और मंजूसा बाकायदा दिया होता है। तो मतलब आपको पूरे पेपर में क्या है, मंजूसा दिया होगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। और आपके 4 नंबर के लिए जो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को सीक्वेंस वाइज लगाना होता है, तो ये भी आपको सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए आपके बुक से मिल सकते हैं। अगर बुक से नहीं आए तो थोड़ा बहुत देख लेना बाहर से, वो लग जाएगा आपके। कुछ तो भाई देखो ऐसे सिंपल होते हैं, आप एक स्टोरी पढ़ लेना, कुछ भी संस्कृत में जो स्टोरी दे रखे हैं वहाँ से भी आपके सारे काम हो जाएंगे। ये मकसद था मेरा, मकसद ये पेपर दिखाने से कि आपका एक झलक ये पता चल जाए कि एक्चुअल में जो पेपर है हमारा, जो 9 तारीख को पेपर है, वो कैसा आने वाला है। समझ रहे हो चैंपियन? तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके मेरी अप्रिसिएशन को ज़रूर बढ़ाना, जिससे कि और सारी मैं आपको 10th में बहुत मदद कर सकूँ। मेरे दोस्त इतनी वीडियोज़ पढ़ी ना, 90+ का मिशन ही चलता अपने चैनल पर, और जब जाकर देखना सभी बच्चों के मोस्टली आप ही जैसे 9th से बच्चे निकल के आए। लेकिन वही है, मैं भाई लॉयल रहता हूँ सबके साथ में, मतलब ये है सब कुछ लेके चलते हैं। चलो भाई आप लोग का थैंक यू सो मच, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, बस एक ही उम्मीद है आप लोग लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो फिर आगे देखते, आप लोग का रिजल्ट भी जो है 29 से लेके 31 तक के बीच में आ जाएगा। जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, आपका रिजल्ट जो है ऑनलाइन आएगा, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच।